खोल के रखिए। वॉवेल वाला मतलब नाउन के बीच में वॉवेल रहता है। हाँ ना बोले ना, उसको उसको आप ऐसे जूम कीजिए ना, उंगली से बढ़ेगा। हाँ बढ़ता है ना, तब छोटे में ही देखने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत सारा ऐसा नाउन है जिसके बीच वाले वॉवेल को चेंज करके हम लोग प्लूरल बनाते हैं, यही वाला पॉइंट है ना। देखिए जैसे हम बोलते हैं मैन, मैन का प्लूरल क्या बनाते हैं आप? मेन बनाते हैं। तो जब आप मेन बनाते हैं तो देखिए बीच वाले वॉवेल को आपने चेंज कर दिया। उसी तरह वुमेन, वुमेन का प्लूरल आप क्या बनाते हैं? विमेन बनाते हैं। ठीक है, आप देखिए किसको, बीच वाले वॉवेल को एक चेंज किया गया है कि नहीं चेंज किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जिसके बीच वाले वॉवेल को चेंज करते हैं। लेकिन इस नियम को जानने के बाद इसका उदाहरण वाला लिस्ट भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस गिना चुना है। कोई भी नाउन में अपने मन से वॉवेल बीच में से चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे यदि हम बोलते हैं माउस, अब इसमें वॉवेल तो चेंज हुआ है, कॉन्सोनेंट भी चेंज हो गया। ओ यू के बदले आई हो गया, एस के बदले सी भी तो हो गया है। तो ये सब थोड़ा बहुत चलता रहेगा। लाउस, लाउस कहा जाता है जुएं जो बाल में होते हैं ना, है ना, लाइस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पर कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके हाँ टूथ का टीथ भी होगा, फूट का फीट होगा, बहुत सारा है। टूथ यहां पर हम सारा नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? कि हमने पीडीएफ दिया, आप पीडीएफ पढ़िए जाके एक बार, यही बहाने। समझ रहे बात? टीथ। अब बताते हैं फूट, इसका क्या होगा बताइए? फीट होगा, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जिनके बीच वाले वॉवेल में चेंज करके हम लोग प्लूरल बना रहे हैं। अगला बोलिएगा। हाँ बहुत सारा ऐसा नाउन है, देखिएगा बहुत सारा ऐसा नाउन है जिसके अंत में यूएम रहेगा। उसको कैसे प्लूरल बनाएंगे? उसमें यूएम को हटा के ए लगा देंगे। गौर से देखिए, जैसे हमने बोला मैक्सिमम, मैक्सिमम यूएम है ना अंत में, इसको हटा दीजिए और ए लगा दीजिए, मैक्सिमा, तो क्या बनेगा? प्लूरल बन जाएगा। लेकिन इसका बहुत सारा एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन में जैसे मिलेनियम, जैसे पेंडुलम, इस सब के अंत में भी क्या है? यूएम है। हाँ देखिए एक्सेप्शन वाला, दो चार को हम यहाँ एक्सेप्शन लिखेंगे, बोले बाकी आपको बनाना पड़ेगा। पीडीएफ में एक्सरसाइज जो दिया है वो बनाना पड़ेगा, वो बनाने के लिए लिस्ट देखिएगा तो आपको याद होगा। क्लियर है? अब एक्सेप्शंस क्या है? देखिए पेंडुलम हमने कहा, पेंडुलम के अंत में क्या है? लेकिन इसका जब आप प्लूरल बनाइएगा तो पेंडुला नहीं बनाइएगा, पेंडुला बनाने से गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? पेंडुलम्स। अब ये सही हो जाएगा। इसी तरह मिलेनियम, देखिए मिलेनियम, मिलेनियम 1000 साल के पीरियड को कहते हैं। ठीक है, तो इसका प्लूरल आपको क्या बनाना पड़ेगा? एस लगा के बनाएंगे सीधा सीधा, क्योंकि एक्सेप्शन पे। कॉरिजेंडम, ठीक है उसमें पूरा लिस्ट दिया हुआ है। स्ट्रैटम, स्ट्रैटम रूल पे चलता है। स्ट्रैटम, स्ट्रैटम का मतलब होता है स्तर, लोअर स्तर, हायर स्तर, मिडिल स्तर, ऐसे होता है ना स्तर, तो स्तर होता है। इसका प्लूरल बनाएंगे तो रूल से बनेगा, स्ट्रैट नहीं, स्ट्रैटा रूल से बनेगा ये। अब पाथ में स्ट्रैटम है, हटा दीजिए, एक आध को गलती से चला गया होगा, बनाइएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है ना, बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएम के बाद वाला कौन सा है? हाँ जैसे देखिए कुछ, हाँ बहुत सारे, क्या कौन कौन सा दिया है? हाँ बस गिना चुना है, तीन है, तीन ही है गिना चुना। कि जैसे उसको प्लूरल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ईएन जोड़ेंगे। अब ईएन जोड़ते हैं तो चाइल्ड में ईएन थोड़ी जुड़ता है, आप देखिए तो आरईएन जुड़ता है ना, है ना। फिर कौन सी है? फिर ऑक्स है, इसमें ईएन जुड़ता है, ऑक्सन हो जाता है कि नहीं? ब्रदर का जो आपने देखा ब्रदरेन, हम आपके इसके बारे में बता दें कि अब जो है ब्रदर को लोग ब्रदरेन भूल चुके हैं, ब्रदर्स बोलते हैं। इसके पीछे का कहानी आपको पता है? नहीं पता है? हाँ ब्रदरेन
और दूसरा क्या चलता है इसका, ब्रदर्स। आज क्या प्रचलित है इसका, ब्रदर्स प्रचलित है, हाँ या ना। तो ये सब चीजें बचपन से आप करते आ रहे हैं, बस इसको हम रपेट रहे हैं तेजी से, क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन हम छोड़ भी तो नहीं सकते, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट, कहा, चलिए नेक्स्ट। नहीं, BRETHEREN होता है ब्रेदरेन में, पुलल में कंफ्यूज कर, क्या है बोलिए। एग्जाम्पल बोलिए ना आप, हमको नियम मत बोलिए, एग्जाम्पल बोलिए ना। बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जिनके अंत में IS लगा रहता है, जैसे क्राइसिस, इसका प्लूरल क्या बनेगा, क्राइसिस। IS को हटा दिए और क्या लगा दिए, ES लगा दिए, ठीक है, क्राइसिस होता है। उसी तरह एलिप्सिस, एलिप्सिस या एनालिसिस, इजी वर्ड ले लेते हैं, एनालिसिस। एनालिसिस अंत में क्या है, IS है, इसको प्लूरल बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा, एनालिसिस बनाना पड़ेगा, ES लगाना होगा। क्लियर है जी। अगला बोलिए। कंपाउंड नाउन कहते किसको है, उतना नहीं बोलना, सिर्फ कंपाउंड नाउन बोलिए, हमको पता चल जाएगा, ठीक है। कंपाउंड नाउन क्या होता है, वैसा नाउन होता है जिसमें एक से ज्यादा शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, जैसे हम बोलते हैं स्टेप सन, जैसे हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर। तो इसमें जो मेन वर्ड है उसी को प्लूरल बनाया जाता है। अब आपको मेन वर्ड पहचानने में दिक्कत होगी, इसका सिंपल सा उदाहरण है, ब्रदर इन लॉ में आप बात ब्रदर की कर रहे हैं कि इन की कर रहे हैं कि लॉ की कर रहे हैं, तो यही मेन वर्ड हो गया आपका। स्टेप सन में किसकी बात कर रहे हैं, स्टेप के सन की, तो ये मेन वर्ड हो गया। चीफ मिनिस्टर में बात चीफ की हो रही कि मिनिस्टर की, मिनिस्टर की, तो ये आपका, अब जिनको ये पकड़ने में दिक्कत होगा उनको दिक्कत होगा, उनसे नहीं बनेगा। अब इसका जैसे भी प्लूरल बनता है बना दीजिए, ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्टेप सन्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर्स हो जाएगा। क्लियर है बात। या तो मेन वर्ड रहेगा शुरू वाला या तो अंत वाला, बीच वाला कभी भी मेन वर्ड नहीं होगा, ठीक है। 3 टर्म वाला में ज्यादातर पहला रहता है, ज्यादातर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी कंपाउंड नाउन है जो मैन या वुमेन से बनते हैं, जैसे यदि आप बोलते हैं मैन टीचर, बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग जेंट टीचर बोलते हैं, या वुमेन टीचर, बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, लेडीज टीचर बोल देते हैं, जो गलत है, पूरी तरह से गलत है, ठीक है। लेडीज शब्द यूज किया जाता है जैसे किसी महिला को हम के बारे में बात कर रहे हैं और उनसे नहीं बोल रहे हैं, किसी और से उनके बारे में बात कर रहे हैं, तब उनको लेडी कह के संबोधित करते हैं। और डायरेक्ट महिला से बात करते हैं तो मैडम कह के संबोधित करते हैं, ठीक है। उनका नाम यदि लेते हैं तो सम्मान देने के लिए मिसेज या मिस लगाते हैं, मिसेज लगाते हैं जब मैरिड होती हैं तो, और जब अनमैरिड हैं तब उनके साथ नाम के पहले मिस लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन लेडी बोलते हैं कब, एक लेडी से हम मिले थे, वो बहुत ही अच्छी लेडी थी, ठीक है। और जब वो महिला से बात करेंगे तो मैडम आप चाय पीजिएगा, बैठिए मैडम, तो मैडम कह के संबोधित करेंगे। बात समझ में आया। तो बस लेडी का वही एक उपयोग है कि आप वहां पे, लेकिन हम लोग आदत पड़ गया बोलने का लेडी डॉक्टर, लेडी टीचर, है ना, लेडी इंस्पेक्टर, तो लेडी नहीं है, वुमेन है, आदत पड़ा हुआ गलत बोलने का हम लोगों को। तो उसी तरह से अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे मैन और वुमेन वाले का, तो गौर करना है कि दोनों को प्लूरल बनाना पड़ता है। मैन का प्लूरल मैन और टीचर का टीचर्स, वुमेन का विमेन टीचर्स, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है मैन वुमेन वाले का। 6 नाउन ऐसा है एक्सेप्शन में, मैन लवर होता है, वुमेन लवर होता है,
अब इन लोगों का प्लूरल बनाना है तो सिर्फ बाद वाले को प्लूरल बना दीजिए। मैन लवर्स, वुमेन लवर्स, ठीक है। इसका और भी एक्सेप्शन है, मैन सीड्यूसर, तो इसका प्लूरल बन जाएगा उसी तरह से। फिर वुमेन सीड्यूसर, हम नहीं लिख रहे हैं प्लूरल क्योंकि हमने आपको बना के बता दिया है कि कैसे बन रहा है, खाली एस लगा के। सीड्यूसर का मतलब होता है सीड्यूस करने वाला, सीड्यूस करने वाला मतलब जो बहकाता हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे गाने बनते हैं जिसमें डांसर रहती हैं और डांस करती हैं ताकि पुरुष बहक जाए, तो पुरुष को बहका रही हैं तो वो मैन सीड्यूसर। उसी तरह बहुत सारे गाने ऐसे भी फिल्मों में जिनको देख के महिला बहक जाए, तो वो जो लोग ऐसा काम कर रहे हो कौन है, वुमेन सीड्यूसर, वो सीड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह दो वर्ड और है जो अपवाद में चलता है, मैन हेटर, वुमेन हेटर। बात समझ में आ रहा है? ये 6 वर्ड ऐसे हैं जो अपवाद हैं। बाकी जितने भी मैन वाले और वुमेन वाले कंपाउंड नाउन है, इसमें दोनों शब्दों को प्लूरल बनाया जाता है। ई 6 में नहीं किया जाता, ई 6 में सिर्फ अंतिम वाले को प्लूरल बनाया जाता है। अगला बोलिए, नेक्स्ट। जितना भी प्रॉपर नाउन है दुनिया में उसको प्लूरल बनाना। तो बोले प्रॉपर नाउन तो प्लूरल बनेगा ही नहीं। बन सकता है, विशेष परिस्थिति में बिल्कुल बनता है। जैसे मान लीजिए कि अशोक नाम का 3 लड़का पढ़ रहा है क्लास में, तो क्या बोलेंगे, देयर आर 3 अशोक्स इन द क्लास, ठीक है। तो किसी भी प्रॉपर नाउन को अगर प्लूरल बनाने का सिचुएशन आ गया तो उसमें कोई नियम नहीं लगाएंगे सिवाय एस जोड़ने के। जैसे यदि मान लीजिए कि लिली नाम की लड़की है, LILY, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वाई अंत में रहे और उसके पहले कॉन्सोनेंट रहे तो वाई को आई में बदला जाता है, ES जोड़ा जाता है। लेकिन ये लिली प्रॉपर नाउन है, किसी लड़की का नाम है, और हमको यदि इसको प्लूरल बनाना ही पड़ा तो हम इसको प्लूरल बनाएंगे सिर्फ एस जोड़ के, ठीक है। अशफाक, ASHFAQ, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब कैसे भी लिख रहे हैं तो सिर्फ एस जोड़ेंगे। बस समझ में आ रहा है? प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाना यदि पड़ जाए, जनरली तो बनाया नहीं जाता है, लेकिन अगर बनाना पड़ जाए तो सिर्फ क्या जोड़ना है, एस ऐड करना है, बस अपने आप हो जाएगा, ठीक है। आगे बोलिए। ठीक है, बनाना शब्द को जानते हैं, बनाना में कितना ए है, 1 2 3। अब कोई भी चीज एक रहता है तो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, एक से तो ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा हो गया तो अभी सिंगुलर फॉर्म में रहना चाहिए कि प्लूरल फॉर्म में। ए को लिखेंगे तो ए प्लूरल फॉर्म में लिखा जाना चाहिए ना। तो ए क्या है, एक लेटर है कि नहीं है, वर्णमाला का इंग्लिश अल्फाबेट का एक लेटर है ना। तो किसी भी लेटर को प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। वही चीज डिजिट के साथ भी होता है। देखिए कितना लिखा हमने, 1000, कितने जीरो हैं, तो हैज 3। हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरोस। अपवाद में आता है कि ओ के पहले कॉन्सोनेंट है तो ES नहीं लगता है, इसमें एस लगता है। जनरल रूल है कि ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहे तो क्या लगाओगे, तो ये अपवाद में आता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे जीरो लिख दिए, डिजिट के तौर पे लिख दिए, तब एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, तब प्लूरल बनेगा। ये सब एग्जाम में नहीं आता, नॉलेज के लिए बताया। आगे बोलिए। हाँ, अनकाउंटेबल नाउन को जनरली प्लूरल नहीं बनाते हैं। देख लीजिए, यदि हम बोलते हैं वुड, इसको वुड्स कर देंगे तो सही होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाया नहीं जाता। लेकिन अगर बनाना ही पड़े तब कैसे करेंगे, ये गलत हो जाएगा, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये नया वर्ड बन गया, वुड नहीं रहा, वुड लकड़ी होता है, लकड़ियों नहीं हुआ, ये अलग मीनिंग ही हो गया, जंगल। लेकिन वुड का प्लूरल तो नहीं ना हुआ, इसलिए हमने इसको क्रॉस मारा। अगर आप इसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो पहले बनाएंगे सिंगुलर इसको, ए पीस ऑफ वुड, ए पीस ऑफ वुड, ये सिंगुलर बन गया आपका। उसके पहले तक अनकाउंटेबल था, अब सिंगुलर बन गया। अब इसको प्लूरल बना दीजिए, पीसेज ऑफ वुड, पीसेज ऑफ वुड।
ठीक है। यदि हम ग्रास लेते हैं, ग्रास घास, घास को एक बार आप डायरेक्ट प्लूरल बना देते हैं ग्रासेस, गलत हो जाएगा। आपको इसको बनाना पड़ेगा ए लीफ ऑफ ग्रास, ए लीफ ऑफ ग्रास, घास की एक पत्ती, घास का एक तिनका, ठीक है। अभी काउंटेबल हो गया, घास के तिनके को गिन रहे हम लोग। अब इसको यदि प्लूरल बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, लीव्स ऑफ ग्रास। अच्छा, घास को काउंटेबल बनाने का तरीका, ए बास्केट ऑफ ग्रास भी तो लिख सकते थे, ए बास्केट ऑफ ग्रास। इसको क्या बनाया जाएगा, बास्केट्स ऑफ ग्रास, बास्केट्स ऑफ ग्रास। 2 बास्केट्स हो सकता है, 3 बास्केट्स हो सकता है ना, तो उसको प्लूरल बना दिया। अच्छा, बंडल ऑफ ग्रास भी तो बना सकते हैं। यानी एक अनकाउंटेबल नाउन को अगर आपको प्लूरल बनाना है तो पहले उसको काउंटेबल बनाना पड़ेगा। उसको अनेक तरीके से काउंटेबल बना सकते हो, कॉमन सेंस की बात है, इसके लिए ग्रामर का कोई जरूरत नहीं। अब चॉकलेट, चॉकलेट अनकाउंटेबल है, अगर आप उसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो पहले बनेगा ए पीस ऑफ चॉकलेट, फिर पीसेज ऑफ चॉकलेट, या फिर कहेंगे ए बार ऑफ चॉकलेट, बार्स ऑफ चॉकलेट, ऐसे इसको हम लोग करेंगे। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोलिएगा। फिर और बोलते हैं, अगर हमको साबुन को बनाना है, साबुन, सोप, ए पीस ऑफ सोप, ए कोक ऑफ सोप, ए केक ऑफ सोप, केक भी होता है, सोप केक लिखा रहेगा, आप उसका कवर देखिएगा, ठीक है। ए केक ऑफ सोप, केक्स ऑफ सोप। हमारा क्या लिमिटेशन है कि हम एक वर्ड को एक संदर्भ में जानते हैं तो सोचते हैं कि दुनिया में और कहीं नहीं, बस वही है। केक तो हम खाने वाला चीज समझते हैं, कोई भी घनाभ टाइप का चीज बन गया तो केक होता है, लेकिन सब जगह केक नहीं लगा सकते, जहां पर लिखा हुआ है वहीं पे लगाइए, ठीक है। चलिए, तो आपको पता चल गया अनकाउंटेबल कैसे होगा, हाँ या ना बोलिए, आगे बोलिए। चलिए देखिए, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, जैसे हम बोलते हैं मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब अंत में क्या लगा है, तो दिखने में ये क्या है, दिखने में प्लूरल है क्योंकि अंत में एस लगा, पर अर्थ में क्या है, अर्थ में सिंगुलर है। अब यहां पर आपको याद रखना होगा कि अगर कोई चीज अर्थ में सिंगुलर है तो दिखे चाहे प्लूरल, उसके साथ वर्ब कैसा यूज करोगे, सिंगुलर। अगर हमने यहां खाली स्थान दे दिया और कहा एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है, ऑप्शन है इज और आर, इज होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक इफ और बट वाला बात आ जाता है। अगर आप बोल देते हैं माई मैथमेटिक्स, गौर से समझिएगा, जब आप बोल देते हैं माई मैथमेटिक्स, बहुत आसान है सब्जेक्ट का ही नाम, लेकिन यहां पर क्या लग गया, पजेसिव एडजेक्टिव। यहां पजेसिव एडजेक्टिव लग जाए या फिर एपोस्ट्रोफी एस वाला नाउन लग जाए, ठीक है, या फिर द लग जाए, तब जो वर्ब इसके लिए यूज करोगे वो प्लूरल वर्ब होगा। ऑप्शन दे दिया गया इज और आर, अब आर होगा, ठीक है। आगे बोलिए। बहुत सारे ऐसे बीमारी का नाम है जो दिखने में आपको प्लूरल लगते हैं, जैसे हम बोलते हैं मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, ईटीसी कर दीजिए। देखिए, ये सब बीमारियों के नाम दिखने में क्या लग रहा है, प्लूरल, लेकिन इनके साथ जो वर्ब आप यूज करेंगे वो कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि ये है तो एक ही बीमारी का नाम ना, एस लगा हुआ है लेकिन है तो एक ही बीमारी का नाम, तो एक बीमारी का नाम है, इसलिए इसको सिंगुलर माना जाएगा। नेक्स्ट बोलिए। बहुत सारा ऐसा चीज, ठीक है, 2 भाग वाले, अगला पेज में लेते हैं, ठीक है। थिंग्स विथ 2 पार्ट्स, थिंग्स विथ 2 पार्ट्स, थिंग्स विथ 2 पार्ट्स में बहुत सारे कपड़े भी आते हैं, क्लॉथ्स आते हैं। बोले क्लॉथ्स में क्या क्या आएंगे सर, देखिए अब हम लोग जो पैंट्स पहनते हैं वो क्या है, 2 पार्ट है कि नहीं। फिर और ट्राउजर्स, हाँ या ना,
सॉक्स, हाँ या ना, etc कर दीजिए। फिर हम बोलते हैं टूल्स। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनमें दो पार्ट्स होते हैं। टूल्स मतलब इक्विपमेंट, जैसे सीजर्स, कैंची जिसको कहते हैं, प्लायर्स, पिलास जिसको कहते हैं, टोंग्स चिमटा कहते हैं, पिंसर्स सणसी कहते हैं, ठीक है। ये सब जो है दो भाग वाली चीजें हैं, इनमें हमेशा दो भाग वाला। और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं अदर थिंग्स में, हम बोल देंगे बाकी को, ठीक है। अदर थिंग्स में जैसे गॉगल्स, ऑप्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, जो भी अभी मेरे दिमाग में आते जा रहा हम बताते जा रहे, ठीक है ना, कि ये सब उदाहरण के तौर पे। तो ये सब थिंग्स विथ टू पार्ट्स, ऑलवेज प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इनके लिए वर्ब भी कैसा, प्लूरल। तब इन सब के साथ बता दो तुम ही कि इज लगाओगे कि आर लगाओगे, आर लगाओगे। लेकिन यहां पर ध्यान देना कि अगर इनके पहले लगा रहे ए पेयर ऑफ और थिंग्स विथ टू पार्ट्स, ये वाला रहे थिंग्स विथ टू पार्ट्स, ठीक है। तो ए पेयर ऑफ के कारण यहां पर जो वर्ब आएगा सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, ठीक है। यहां एग्जांपल देखिए, हिज पैंट्स आर न्यू। आप देखिए पैंट्स जो है दो भाग वाली वस्तु है, इसलिए हमने कैसा यूज किया है, प्लूरल वर्ब। समझ में आ रहा है? बहुत फास्ट चल रहा है क्या? एकदम आराम से चल रहा है ना। लेकिन अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ए पेयर ऑफ न्यू पैंट्स डॉट 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 बीन बॉट, ठीक है। ऑप्शन हमने दिया हैज और हैव। बताइए ये पेयर ऑफ आ गया, इसलिए क्या यूज होगा, हैज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बोलिए। अब देखिए उसमें लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। हिंदी के साथ कुछ नाउन ऐसे होते हैं कोई लॉजिक नहीं, हमेशा प्लूरल ही रहता है, ठीक है। पहला लिस्ट में पहला वर्ड होगा आल्म्स, ALMS, नाउन्स ऑलवेज प्लूरल। नाउन्स ऑलवेज प्लूरल। अब आप सोचिए कि नाउन्स ऑलवेज प्लूरल हैं, तो इनके साथ जो वर्ब लाओगे वो कैसा वर्ब आएगा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, पता होता नहीं चलता, याद रखना पड़ता है। जैसे उसमें देखिएगा आल्म्स, ALMS, आल्म्स, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हम कुछ लिख रहे हैं जो उस लिस्ट में आपको दिया हुआ है हिंदी के साथ, ठीक है। हिंदी से आपको याद करने में आसानी होगा। अब आल्म्स लिखते हैं तो इसका हिंदी जो होता है वो होता है भीख। यहां ध्यान दो, भीख, ठीक है। अब भीख जो है हिंदी में तो सिंगुलर होता है, लेकिन उसका अंग्रेजी हमेशा क्या रहता है, प्लूरल। तो आल्म्स इज बैड कि आल्म्स आर बैड, है ना। भीख बुरा चीज है ना। वी शुड नॉट एक्सेप्ट एनी आल्म्स, है ना। एनल्स, एनल्स का मतलब होता है इतिहास, ठीक है। हिस्ट्री लिखिएगा तो हमेशा सिंगुलर, एनल्स लिखिएगा तो हमेशा प्लूरल। बस समझ में आ रहा है। टाइडिंग्स उसी में लिस्ट में आगे आप बढ़ते जाइएगा, जो हम लिख रहे हैं यहां पर सब लिस्ट में मिलेगा, जो PDF हमने दे दिया, ठीक है। टाइडिंग्स का मतलब होता है खबर, ठीक है। यही खबर के लिए आप न्यूज या इंफॉर्मेशन लिख दो, वो सिंगुलर हमेशा, और टाइडिंग्स प्लूरल, कोई लॉजिक नहीं, ठीक है। थ्यूज, मांसपेशियां। आप मैरिज बोलते हो सिंगुलर होता है, लेकिन आप नप्शल्स बोल दो, देखिएगा लिस्ट में होगा विवाह संस्कार, प्लूरल। लिस्ट हमने दे दिया आपको, ऐप पे दे दिया ना। तो आपको करना क्या है, 4 बार 5 बार उस लिस्ट को पढ़ लेना है, और उसके एक्सरसाइज बनाइएगा तो उसमें से कुछ याद आएगा, नहीं याद आएगा फिर दोबारा देखिएगा।
गलतियों से ही आप उसको प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। आप बैठ के रटेंगे तो पर भी याद हो जाएगा, बट द फैक्ट है कि वो जब आपको याद तो हो जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में एक समस्या ये आएगी कि आपके साथ क्या भूल भी उतने ही जल्दी जाएंगे जितना जल्दी आपको याद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप भूलेंगे भी उतना ही जल्दी जितना जल्दी याद होगा। बात समझ में आई? तो ये नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे अनकाउंटेबल नाउन का लिस्ट हमने दिया, अभी आपको पीडीएफ दिया है ऐप पे, कि वो अनकाउंटेबल नाउन है, पहचान नहीं सकते आप, उनको याद रखना पड़ेगा। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये सब नाउन हमेशा, आगे बढ़िए, नहीं है, रुक जाइए। तो आज के लिए इतना ही पे इसको समाप्त कर दीजिए, ठीक है? बाकी चीजें हम नेक्स्ट डे करवाएंगे। धन्यवाद।